महंगाई से आवाम को रिलीफ ना मिल सका। कम आमदनी वाले अफराद के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो चुका है। चिकन, सब्जियों, फलों की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं। ब्रायलर गोश्त भी गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। शहरी भी महंगाई के खिलाफ फट पड़े, बोले सब कुछ महंगा हो गया, सब्जियां भी खरीदना मुमकिन नहीं रहा। दुकानदार कहते हैं कि हमें सब्जियां महंगे दामों मिल रही हैं, सस्ती कैसे फरोख्त करें। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, महंगाई का सिलसिला जूं का तुम बरकरार है। सब्जियां, फल, चिकन, ब्रायलर गोश्त, सब कुछ की कीमतें जो हैं इस वक्त ऐसी सतह पर हैं जो कि आम आदमी की जेब पर यकीनन तौर पर भारी नजर आ रही हैं। और इनकी जो कीमतें हैं उनमें रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल जरूर होता है, लेकिन इतनी कमी कभी भी नहीं हो रही कि लोग आसानी से इन्हें खरीद सकें। आज भी इसी किस्म की सूरत नजर आ रही है, जिसमें चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमत में 8 रुपए कमी तो जरूर हुई है, लेकिन इसके बावजूद 564 रुपए फी किलो चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमत है। और इसी तरह अंडे जो हैं उनकी कीमत भी 284 रुपए फी दर्जन है। सब्जियों में आजकल प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और आलू, ये ऐसी सब्जियां हैं जिनकी कीमतें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और इस वक्त मार्केट में कोई सब्जी भी ऐसी नहीं है जो कि 150 रुपए फी किलो से कम हो। इस वक्त एक सारफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा बात करते हैं इसी महंगाई के हवाले से, जानते हैं कि जो खरीदारी मार्केट में करने आते हैं तो क्या सूरत नजर आती है। सर, कोई भी इंसान से जितने भी पाकिस्तानी है वहाँ में मेरे ख्याल महंगाई दी उस चक्की जो पिज्जे पे ने जिथे जीना दो बर हो गए। ਤੁਹਾਡੇ सामने बड़ी मुश्किल ਦੇ ਨਾਲ 11,000 रुपए का समान है। जरा कैमरा मारो, 3-4 दिन का 5 दिन का राशन तो बाद नहीं आ, ठीक है कि नहीं। और मेरा नहीं ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों च भी हुकूमत को रिलीफ दे सकेगी। यकीनन सारफ इस वक्त इस बात का गिला करते नजर आते हैं कि इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही है। एक तो रेट लिस्ट जारी होती है, रेट लिस्ट में भी रेट बहुत ज्यादा होते हैं, इसके बावजूद जो मार्केट में रेट है उन पर रेट लिस्ट पर भी अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से मसनूई महंगाई भी देखी जा रही है। अदरक तकरीबन 1100 रुपए फी किलो या 300 रुपए पाव इस वक्त बेचा जा रहा है। इसी तरह टिंडे 160 रुपए, आलू 100 रुपए फी किलो, फूल गोभी 180 रुपए, भिंडी 160 रुपए, मटर 500 रुपए फी किलो तक बेचे जा रहे हैं। जबकि फलों में सेब तकरीबन 450 रुपए फी किलो तक दर्जाबल बेचे जा रहे हैं। केला 200 से 220 रुपए फी दर्जन है, जबकि अंगूर 400 और आड़ू भी तकरीबन 300 रुपए फी किलो इस मार्केट में बेचे जा रहे हैं। यानी कोई चीज भी ऐसी नहीं है जिसकी कीमत आम आदमी की पहुंच में नजर आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी का बहरान है। शदीद गर्मी में शहरियों को परेशानी का सामना है। खवातीन का कहना है कि महीने में किसी को 1 तो किसी को 2 थैले दिए जाते हैं, जिससे गुजारा नहीं होता। चीनी और ऑयल तो यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं। तफसीलात सामिया सही से जानेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान मिंट के इलाके में यूटिलिटी स्टोर्स पर खातून के साथ ही मौजूद हैं। सामिया बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पाकिस्तान मिंट के इलाके में मौजूद हूँ और यही देखा जा रहा है कि लाहौर भर के जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर आटा और चीनी जो है वो बिल्कुल दस्तयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि शहरी जो है यहाँ पर खवार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि यहाँ से सुबह सवेरे जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन यही देखा जाता है कि यहाँ पर जो है हमें किसी भी चीज की दस्तयाबी नहीं दी जाती। यहाँ पर कुछ खवातीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके क्या मसले मसाइल हैं। आटा मिलता नहीं, भुखे मरन होर की परेशानी ये तो वड्डी की ना इतने चीनी ना घ्यो ना आटा ना लेना ना देना। 1000 रुपये हमसाया को फड़ के दे आए आ, वेख अजे भी हाथ भेजे थे आंदे ने आटा कोई नहीं है, तानू नहीं मिल रहा, आटा नहीं देते। अब ये 15 दिन बाद हम लोग आए हैं तो वो कह रहे हैं जी आपका दिन पूरे हो गए, अगले माह की 17 तारीख को आना, तो 2 माह हो जाएंगे। तो 2 माह में हम बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे। यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि शदीद दुश्वारी का जो सामना है वो शहरियों को करना पड़ रहा है और उनकी हुकूमत से यही अपील है कि आटा जो है वो आम बाजार में और दुकानों में सस्ता करवाएं, ताकि यहाँ पर जो है वो हमें जलील होने से बचा जा सके। जी, और बात करते हैं डॉलर की, तो बैंकारी औकात के आगाज़ पर डॉलर 27 पैसे महंगा हो गया है, जबकि इंटरबैंक डॉलर रेट 287 रुपये 70 पैसे तक पहुंच गया है। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 296 रुपये तक जारी है। डॉलर के हवाले से तफसीलात जानेंगे जाहिद आबिद से। जाहिद बताइएगा। जाहिद से जी, जाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, करेंसी मार्केट में आज भी रुपए की गिरावट का सिलसिला जारी है और इस वक्त जो सूरत देखी जा रही है उसमें रुपए की कदर में मुसलसल कमी हो रही है। खासतौर पर ओपन मार्केट में ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है, जहां पर डॉलर इस वक्त तकरीबन 296 रुपये से भी ज़्यादा पर ट्रेड हो रहा है। मार्केट में इस वक्त इंटरबैंक डॉलर रेट में तकरीबन 27 पैसे इजाफा देखा गया है। ताहम मजमूई तौर पर डॉलर की कलम में इजाफा होने की वजह से ओपन मार्केट में दबाव देखा जा रहा है। मार्केट के मुताबिक इस वक्त बैंकों के मुकाबले में ओपन मार्केट में
खरीदार ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में दोबारा डॉलर 300 की हद की तरफ इस वक्त जा रहा है और ये खतरा जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में डॉलर की कदर में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इस वक्त जो मार्केट सूरत हाल है उसमें डॉलर और रुपए की शरह तबादला में रोज़ाना की बुनियाद पर तेज़ी देखी जा रही है और ख़ास तौर पर रुपए को जो चंद रोज़ पहले सहारा मिला था वो अब दोबारा ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और मार्केट में डॉलर एक मरतबा फिर अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। अहम और बड़ी खबर है, शहर में ईंधन की किल्लत पैदा होने का खदशा मौजूद है। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की मदद से ₹1.5 फी लीटर का नफाज किया गया। निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पंजाब को सप्लाई मुअत्तल कर दी है। PSO ने भी अपने पेट्रोल पंप्स को सप्लाई महदूद कर दी है। PSO लाहौर के सेल्स ऑफिस का एलोकेशन लगाने का इंकशाफ हुआ। शमाली लाहौर के गुंजान आबाद इलाकों के कई पेट्रोल पंप्स मुतासिर हुए। एक तो महंगा तरीन, दूसरा नायाबी का इम्कान है। शहरी एक और अजियत का शिकार होने के करीब पहुँच गए हैं। अहम खबर है, बड़ी खबर है, शहर में ईंधन की किल्लत पैदा होने का खदशा है। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की मद में ₹1.5 फी लीटर का निफास निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पंजाब को सप्लाई मुअत्तल कर दी है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत जो है बहरानी शक्ल इख्तियार करने का खदशा जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो कि जो 1.50 रुपए फी लीटर के हिसाब से नाफिज किया गया, निजी ऑयल कंपनी की जानिब से जो है पंजाब को सप्लाई जो है मुअत्तल की गई है। और इसके साथ साथ जो PSO है उसने भी अपने पेट्रोल पंप्स पर जो सप्लाई है उसको महदूद कर दिया और ज़राए के मुताबिक निजी कंपनियों के पेट्रोल पंप्स पर मसनूआत की अदम फरोख्त के बायस PSO पर खरीदारों का लोड जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन सप्लाई महदूद होने की वजह से PSO मालकान जो है वो भी अब परेशान हो चुके हैं। और इस हवाले से PSO लाहौर के सेल्स ऑफिस की जानिब से एलोकेशन लगाई गई है, जो कि गुज़िश्ता पीर को लगाई गई थी, यानी कि एक हफ्ते से जायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक ये एलोकेशन नहीं उतारी गई। और एलोकेशन लगने की वजह से जिस पेट्रोल पंप की यौमिया फरोख्त 15,000 लीटर है उसे 10,000 लीटर तक फराहम किया जा रहा है, और जिसकी 30,000 लीटर यौमिया फरोख्त है पेट्रोल की उसे 15,000 लीटर तक फराहम किया जा रहा है। एलोकेशन की वजह से पेट्रोल की सप्लाई जो है वो महदूद, जो फरोख्त जो है वो महदूद हो चुकी है। शुमाली लाहौर के गुंजानबाद इलाकों में PSO पेट्रोल पंप जो है वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल की फरोख्त जो है वो ज्यादा जो है कदरे अदा की जाती है, लेकिन एलोकेशन की वजह से सप्लाई महदूद होने की वजह से लोगों को पेट्रोल जो है PSO पेट्रोल पंपों पर अब महदूद फरोख्त किया जा रहा है। और शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत जो है वो बढ़ने का खदशा है, क्योंकि जो पेट्रोल की सप्लाई है शहर लाहौर को वो 40% तक कम सप्लाई की जा रही है। लाहौर को रोजाना या योमिया खपत जो है 40 लाख लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की जरूरत है, लेकिन शहर में 28 से 30 लाख तक लीटर तक जो है पेट्रोल सप्लाई किया जा रहा है। शहर में 450 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स हैं, जिनमें से 180 से 190 पेट्रोल पंपों पर अब्दुल कादिर आप हमारे साथ ही रहेगा। राहील ने हमें ज्वाइन किया, जो इस वक्त GT रोड पर एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है। राहील, कहिएगा, एक तो पेट्रोल महंगा, दूसरा अब सप्लाई भी नहीं होगी। जी अभी जो ये नया फैसला है जिसमें सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्स जो है वो लगाया गया है कि पंजाब आने वाले जो ऑयल के टैंकर्स हैं उनसे जो है वो फी लीटर ₹1.5 जो है वो वसूल किया जाएगा, जिसके बाद ये इम्कान पैदा हो रहा है कि पंजाब में जो है वो ऑयल की जो सप्लाई है पेट्रोलियम मसनूआत की वो मुतासिर हो सकती है, जिसके बाद एक ये नया बुरहान जो है वो पैदा होने का खदशा है। जिस मदनी ने आपको बताया है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पेट्रोल शहर में जो है वो पेट्रोल की पंप्स पे फ़िलहाल तो सूरत हाल कंट्रोल में नज़र आ रही है, लेकिन जैसे जैसे बुरहान बढ़ता जाएगा, पेट्रोल की किल्लत पैदा होगी, तो ये एक नया बुरहान जो है वो सर उठा सकता है। जो इस वक्त शहर लाहौर में तकरीबन 450 से ज़ायद पेट्रोल पंप्स मौजूद है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि 180 पेट्रोल पंप्स पर जो है वो सप्लाई मुतासिर हुई है, कि जबकि लाहौर में यौमिया जो पेट्रोल की खपत है वो 40 लाख जो है वो लीटर है, जबकि 40% जो है वो आज सप्लाई जो है वो कम आई है और ये 28 लाख लीटर तक जो है वो पहुँच चुकी है। जो डीलर्स एसोसिएशन के सदर हैं चौधरी नुमान, उनका कहना यह है कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रही और पेट्रोल पंजाब में जो है वो उसकी ऑयल के मार्केटिंग कंपनियों ने जो है वो उसकी जो है वो सप्लाई मुतासिर की या उसमें कमी की, तो फिर पंजाब की आवाम को जो है वो एक नए बुरहान का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने अपील की थी हुकूमत से कि इस पर फौरी तौर पर जो है वो एक्शन लिया जाए, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पंजाब आने वाला जो पेट्रोल की सप्लाई थी उसको जो है वो महदूद कर दिया है।
تو آئندہ چند روز میں یہ امکان پیدا ہو چکا ہے کہ شاید شہر لاہور میں اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں جو ہے وہ ایک نیا بحران جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اور مہنگا پیٹرول ہونے کے باوجود جو ہے وہ عوام تک عوام کی جو ہے وہ دسترس میں نہ ہو، اور عوام جو ہے اس کو خرید نہ سکیں، کیونکہ پیٹرول پمپ پر جو ہے ان کی سپلائی جو ہے وہ محدود ہوتی جا رہی ہے. جس طرح عبدالقادر مدنی نے بتایا کہ PSO کے پیٹرول پمپ بھی جو ہے اس میں متاثر ہو رہے ہیں، اور ان کی جو لوکیشن کی گئی تھی اس میں بھی کمی کی جا رہی ہے. راہیل، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے سیکرٹری انفارمیشن لاہور جہاں زیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کہیے گا، یہ پیٹرول آلریڈی مہنگا ہے اور بہت زیادہ مہنگا ہے، دوسری طرف یہ کیا معاملہ سامنے آ گیا؟ جی السلام علیکم. جی بڑی مہربانی ہے آپ لوگوں نے ہمیں مجھے شور مدعو کیا. ایکچولی جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ عاشورہ کی چھٹیوں کے بعد جو پہلا ورکنگ ڈے تھا منڈے، اس دن سے لے کے آج تک ہم سب پمپ مالکان کو، بھلے وہ PSO کا پمپ ہو، ٹوٹل کا ہو، شیل کا ہو، اچھا کسی اور کمپنی کا بھی ہو، سب کو ایلوکیشن کر رہی ہیں، کرنا پڑ رہی ہیں. اور یہ جو پیٹرولیم بحران ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تک اس مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اگلے چند دنوں میں یہ مسئلہ شدت اختیار کر جائے گا، اور مہنگا ترین پیٹرول ہونے کے باوجود کسی پمپ پہ بھی پیٹرول جو ہے اویلیبل نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ جو سندھ گورنمنٹ کا جو ایک پیٹرولیم انفراسٹرکچر ٹیسٹ جو انہوں نے لاگو کیا ہے، یہ کافی سال پہلے سے چل رہا ہے میٹر، اور کورٹ میں ہے، سیٹلمنٹ میٹر ہے، اس پہ بظاہر بات کرنا بنتا نہیں ہے. لیکن ہم لوگ صرف پیٹرول پمپ مالکان ہیں، ہمارا تعلق صرف اپنی آئل کمپنی سے ہوتا ہے. ہمیں آئل کمپنی نے پیٹرول دینا، ڈیزل دینے کی سپلائی وہ پابند ہے ہمیں دینے کی. لیکن اب وہ اور سندھ گورنمنٹ، ان کا اپنا معاملہ ہے، دے شوڈ سیٹل اٹ ان دا کورٹ یا کسی طرح بھی سیٹل کریں. لیکن ان کی اس مسئلے سے پورے پاکستان کے عوام کو، خصوصاً پنجاب کو، بہت شدید مشکلات سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ جو معاملہ ہے اگر حل نہ ہوا تو آگے جا کے مزید شدت اختیار کرے گا. میں ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت آئل کمپنیز کر کیا رہی ہیں، یہ صرف اور صرف ہر پمپ کو اس کی جو سیل ہے اس کے مطابق تھوڑا تھوڑا پیٹرول دے رہی ہے، کہ صبح کے ٹائم پہ جب میڈیا اور جو ادارے ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی ہیں، وہ جب ایکٹیو ہوتی ہیں اس ٹائم میں پمپ چلتے ہیں. رات کو، شام کو، ہر ڈپینڈنگ آن سیل پمپ بند ہو جاتے ہیں، ڈرائی ہو جاتے ہیں. اس پہ پھر وہ بند ہو جاتا ہے، اس پر اگلے دن پھر صبح سپلائی بھیج دیتے ہیں. تو اس طرح ہمارے چل رہے ہیں. اس پر لاہور کے 95% پمپ جو ہیں وہ بالکل ڈیلی اسٹاک پہ چل رہے ہیں، بلکہ منیمم اسٹاک پہ چل رہے ہیں. اور اگر یہ کام اس سے چلتا رہا تو سر مزید 2-3 دن تک آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کسی بھی پمپ پہ بھی 50، اگر دیکھیں سر 30 to 40 پمپس میں بھی تیل اگر یعنی ڈرائی ہو جاتے ہیں، تو اگلے 60 پمپ ہے نا وہ گھنٹوں کے اندر ڈرائی ہو جائیں گے. تو یہ بڑا شدت اختیار کرے گا. اس کے لیے میری پرزور اپیل ہے، ایک ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ برائے مہربانی گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف پاکستان، اوگرا، وہ اس میٹر کو دیکھیں اور اس کو جتنا جلدی ہو سکے حل کریں. ملک صاحب، آپ نے بتایا کہ شدت اختیار کر سکتا ہے، کیوں اختیار کر سکتا ہے؟ یہ پلاننگز میں شامل نہیں ہوتا؟ کیا اس میں پلاننگ نہیں کی جاتی؟ کوئی فکر نہیں ہے اس متعلق؟ مین چیز ہے نا پیٹرول. سر دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں PSO جو ہے نا پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی ہے، اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے. مور دین 50 to 60% شیئر ہے اس کا اس مارکیٹ میں. اور اگر PSO آ جائے ایلوکیشن پہ اور PSO اپنے پمپ مالکان کو تیل دینا بند کر دے تو سر اس کا امپیکٹ پورے مارکیٹ میں پڑتا ہے. میں ایک چیز یہ جانتا ہوں کہ اگر تو یہ اس وقت کام چل رہا ہے، دوسری کمپنی چھوٹی کمپنی سے PSO بڑی کمپنی ہے، PSO ایک اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے، اس کو تھوڑا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس کو سپلائرز کو مزید بہتر بنانا چاہیے. اس کو اپنے جو اسٹاکس انہوں نے بلڈ اپ کیے ہیں اس کو کھول دینا چاہیے، اور عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی آسانی کے لیے جو تیل آلریڈی اتنا مہنگا ہو چکا ہے، کم از کم عوام کو تیل مہیا کیا جائے. ٹھیک ہے ملک صاحب، شارٹ کوسچن ٹو یو. ٹھیک ہے، اگر سپلائی بند ہو جاتی ہے تو اس سے نقصان کتنا ہوگا؟ سر دیکھیں، ہم تو پمپ مالکان ہیں، ہمارے پاس تو اور کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. یعنی اگر کسی دکان پہ ہے کہ چلیں آپ کو کچھ دال دیں یا گھی کی سپلائی نہیں ملی تو چلیں آپ کا دوسری چیزیں سرف ہو گیا، یہ وہ چیز دکھ رہی ہے. ہمارا تو صرف پیٹرول ڈیزل پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں. تو اگر ہمیں نہیں ملے گا تو ہم تو صرف پمپ بند کر دیں گے. اور پمپ بند ہو گیا، پمپ آلریڈی بند ہو جائیں گے اور ہو بھی رہے ہیں. تو اس میں تو ہمارا جو نقصان ہے سو ہے، اس میں سے عوام کا بڑا نقصان ہے، اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا بڑا نقصان ہے کہ ہم لوگ جتنا ٹیکس کلیکٹ کر کے گورنمنٹ کو دیتے ہیں پیٹرولیم سیکٹر، اتنا شاید پاکستان میں کوئی اور سیکٹر نہیں دیتا. تو اگر یہ ہم لوگوں کو تیل نہیں مل رہا تو
तो हम अगर तो हमारा नुकसान हो रहा है, अगर हमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिला तो एट द सेम टाइम जो इतना ज़्यादा जो टैक्स रेवेन्यू का डेफिसिट बढ़ जाएगा हमारी इस इंडस्ट्री की वजह से, तो उसको कौन पूरा करेगा? हम लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा टैक्स जमा कराते हैं गवर्नमेंट के वो खजाने में। तो इस वक्त हमें अगर हमें तेल नहीं मिल रहा, हम तेल नहीं बेचेंगे, तो उसी हिसाब से उसी तनासब से रेवेन्यू भी इकट्ठा नहीं होगा, तो ये मुल्क चलाने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जानज़ेब मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। दूसरी तरफ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहील अली हमारे साथ थे, अब्दुल कादिर हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।